इमेजिन करें आप दुबई में हैं, एयरपोर्ट से पाम जुमेरा जाना है, लेकिन रोड पर ट्रैफिक इतना है कि 45 मिनट्स लग सकते हैं। अब इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और ये टैक्सी रोड पर चलने के बजाय सीधा हवा में उड़ जाती है। ये साइंस फिक्शन नहीं है। दुबई में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी के टेस्ट हो चुके हैं और 2026 में पैसेंजर्स को फ्लाई करवाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, ये फ्लाइंग टैक्सी एक्चुअली काम कैसे करेगी? मेरा नाम है शवाल और आप देख रहे हैं टेक ओवरलोड चैनल। दुबई जिस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसे ईवीटॉल कहा जाता है। ईवीटॉल का मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। यानी ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उठ सकता है, लेकिन इसका प्रोपल्जन इलेक्ट्रिक मोटर और रोटर से होता है। दुबई के इस प्रोजेक्ट में अमेरिकन कंपनी जॉबी एविएशन का एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है। इस एयरक्राफ्ट में 6 मोटर्स हैं और ये बैटरी से पावर्ड है। दुबई की आरटीए के मुताबिक एयरक्राफ्ट अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है और मैक्सिमम स्पीड अराउंड 320 किलोमीटर पर आवर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ती कैसे है? इसकी विंग्स और रोटर्स दोनों मिलकर काम करते हैं। टेक ऑफ के वक्त रोटर्स एयरक्राफ्ट को वर्टिकल ऊपर लिफ्ट करते हैं। जब एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड तक पहुंचती है, इसका एरोडायनामिक डिजाइन फॉरवर्ड फ्लाइट में हेल्प करता है। यानी सिंपल वर्ड्स में ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन एयरप्लेन की तरह एफिशिएंट फॉरवर्ड फ्लाइट के लिए विंग्स का यूज करती है। और क्योंकि मोटर्स इलेक्ट्रिक हैं, कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर इंजन की तरह फ्यूल बर्न नहीं होता। इसी वजह से कंपनी इसे जीरो ऑपरेटिंग एमिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रेजेंट करती है। लेकिन फ्लाइंग टैक्सी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बैटरी। कार में बैटरी हैवी तो हो, गाड़ी सिर्फ जमीन पर चलती है, लेकिन एयरक्राफ्ट में हर एक्स्ट्रा किलोग्राम इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंजीनियर्स को ऐसी बैटरी चाहिए जो रिलेटिवली लाइट वेट हो, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। और बैटरी सिर्फ एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं करवाती, इसे सेफली मैनेज करना, मॉनिटर करना और रिचार्ज करना भी जरूरी है। इसीलिए दुबई के फ्लाइंग टैक्सी सिस्टम में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे इंटरेस्टिंग बेनिफिट की। दुबई आरटीए के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाम जुमेरा का एरियल टैक्सी जर्नी अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का हो सकता है, जबकि इसी जर्नी को रोड से रफली 45 मिनट्स लग सकते हैं। यानी फ्लाइंग टैक्सी का मेन पर्पस सिर्फ हवा में उड़ना नहीं, बल्कि सिटी के ट्रैफिक को बाईपास करना है। आरटीए ने 2026 कमर्शियल लॉन्च के कॉन्टेक्स्ट में इसी एयरपोर्ट टू पाम जुमेरा रूट को अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स वर्सेज 45 मिनट्स बाय कार के एग्जांपल के तौर पर दिया है। अब यहाँ आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर टैक्सी हवा में उड़ रही है तो ये उतरेगी कहाँ? इसके लिए बन रहे हैं वर्टीपोर्ट्स। वर्टीपोर्ट्स बेसिकली फ्लाइंग टैक्सी के लिए एयरपोर्ट का मिनी वर्जन समझ लें। यहाँ एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, पैसेंजर्स उतरेंगे और बैटरीज चार्ज की जाएंगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के पास बनने वाले प्राइमरी वर्टीपोर्ट्स का एरिया अराउंड 3100 स्क्वायर मीटर्स है। इसमें लैंडिंग और टेक ऑफ पैड, एयरक्राफ्ट पार्किंग, चार्जिंग फैसिलिटीज और पैसेंजर एरियाज शामिल हैं। आरटीए के मुताबिक प्राइमरी दुबई वर्टीपोर्ट्स 4 फ्लोर्स और अप्रोक्सीमेटली 3100 स्क्वायर मीटर्स पर डिजाइन है। दुबई का प्लान सिर्फ एक लैंडिंग पैड बनाने का नहीं। इनिशियल नेटवर्क में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा दुबई मॉल, एटलांटिस द रॉयल और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई के लोकेशंस भी इंक्लूड किए गए हैं। मतलब फ्यूचर में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो सकता है, आप यूबर या किसी ऐप से राइड बुक करें, ग्राउंड व्हीकल आपको वर्टीपोर्ट तक लेकर आए, आप फ्लाइंग टैक्सी में बैठें और फिर ट्रैफिक के ऊपर से डेस्टिनेशन के करीब पहुंच जाएं। जॉबी ने 2026 के लिए दुबई नेटवर्क के इनिशियल 4 वर्टीपोर्ट्स लोकेशंस अनाउंस किए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या फ्लाइंग टैक्सी सेफ होगी? आखिर ये रोड पर नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऊपर फ्लाई करेगी। इसीलिए दुबई प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के साथ एविएशन रेगुलेटर, एयर ट्रैफिक सिस्टम और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है। नवंबर 2025 में जॉबी एयरक्राफ्ट ने यूएई में 2 डिफरेंट लोकेशंस के दरमियान पहली क्रूइड इलेक्ट्रिक ईवीटॉल फ्लाइट कंप्लीट की। ये फ्लाइट मरगाम से एआई मकतोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हुई और अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट्स चली।
आरटीए ने नवंबर 2025 में इस क्रूइड पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट को रिपोर्ट किया था। तो क्या कुछ सालों बाद दुबई की रोड्स पर ट्रैफिक कम और आसमान में फ्लाइंग टैक्सी ज्यादा नजर आएंगी? शायद, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के सामने अभी भी चैलेंजेस हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर कंडीशंस, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, रेगुलेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट। लेकिन दुबई ऑलरेडी टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के स्टेज तक पहुंच चुका है, और अगर ये सिस्टम सक्सेसफुली स्केल हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में टैक्सी का मतलब सिर्फ 4 व्हील्स वाली कार ना हो, बल्कि एक इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट भी हो। और शायद अगली बार जब आप दुबई का ट्रैफिक देखें तो रोड पर नहीं, आसमान में टैक्सी ढूंढ रहे हो।